ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि मुझे स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है, इस यात्रा में उसके लिए मैं क्या करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान, योग, है ना, भोजन, सब चीज़ों का ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ पे आज हम बात करेंगे विच इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। वो है हमारी आँखें। हमें अपनी आँखों को प्योर बनाना है। इसलिए आप देखते हैं जब भी योगी की बात आती है, जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है, तो तीसरे नेत्र की बात आती है हमेशा, है ना। थर्ड चक्र या थर्ड आई ओपनिंग, ऐसा बोलते हैं कि तीसरा नेत्र खोलने के लिए मेडिटेशन, थर्ड आई ओपनिंग। तो तीसरा नेत्र क्या है एग्जैक्टली तीसरा नेत्र का मतलब क्या ये है यहाँ पर कुछ खुल जाएगा? ऐसा नहीं है। बुद्धि रूपी नेत्र, हम सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखें। दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता का पहला लेसन है। मेल फीमेल, इससे जब तक हम ऊपर नहीं उठे, जब तक हमारे मन में लस्ट भरा हुआ है, काम विकार भरा हुआ है, तब तक परमात्मा से कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता। तब तक शांति, खुशी, रियल शांति और रियल खुशी एक्सपीरियंस नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जितना मन प्योर होता जाएगा, अब इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, रोज ज्ञान सुनना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस, रोज खुद को स्मृति दिलानी पड़ेगी कि हम जिसको भी देख रहे हैं, शरीर चाहे मेल है या फीमेल है, ये एक आत्मा है, प्योर आत्मा है ये। जितना हम देह अभिमान में रहेंगे, देह अभिमान ही दुख का कारण है, बॉडी कॉन्शियसनेस। जहाँ देह अभिमान है वहाँ काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब उसके पीछे पीछे आएंगे। तो देह अभिमान हम कह सकते हैं बाप है और बाकी सब उसके बच्चे हैं। तो दूसरे को हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है। फर्स्ट लेसन जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है, मैं भी एक पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, आप भी एक पवित्र आत्मा है। तो हमें स्वयं को भी आत्मा समझना है, अनुभव करना है। आत्मा के गुणों को अनुभव करना मीन्स आत्मा को अनुभव करना, और सामने वाले को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। कई जन्मों के संस्कार हैं बॉडी कॉन्शियस, उस नेत्र से देखने का। अच्छा, मेल है, फीमेल को देख रहा है, उस नज़र से देख रहा है, फीमेल है, मेल को नहीं, हमें इससे ऊपर उठना है। मेल फीमेल ये सिर्फ शरीर है, ये सिर्फ आप कह सकते हैं वस्त्र है। एक्चुअल में वो आत्मा एकदम प्योर है। जितना इसको हम पक्का करेंगे, किसी को भी देखते हुए उसके मस्तक में देखना, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, परमात्मा की संतान है। जितना अंदर से लस्ट खत्म होता जाएगा, जितना अंदर से विकार खत्म होते जाएंगे, उतना ही मन शांत रहेगा, उतना ही परमात्मा से कनेक्ट होना इजी हो जाएगा, उतना ही हमारी डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगी, उतना ही आनंद का हमें अनुभव होगा। तो इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करें और स्पेशली ये ध्यान दें, खासकर एक पाप कर्म जिससे हमें, वैसे तो सभी पाप कर्मों से बचना है, एक पाप कर्म जिससे हमें बहुत बचना है। मान लीजिए कोई बहन है और वो स्पिरिचुअल है, वैसे तो किसी को भी हमें पवित्र दृष्टि से देखना है, लेकिन खासकर जो स्पिरिचुअल है भाई या बहन, उसको कभी भी हमें नेगेटिव दृष्टि से, क्रिमिनल दृष्टि से नहीं देखना। ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे कहा, वैसे तो हर आत्मा को हमें पवित्र दृष्टि से देखना है, बट स्पेशली अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे है, कोई अपना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, उसके बारे में नेगेटिव सोचना, उसके बारे में नेगेटिव बोलना, ये बहुत बड़ा बोझ हमारे लिए है। तो हमें सबको, इसलिए कहा जाता है भाई बहन की दृष्टि से देखो। अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। एक बार हमें कोई कॉलेज का ग्रुप आया हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हमने सुना है ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन बना देते हैं। तो हमने उनको कहा कि मान लीजिए आप, चलो एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई शादी करता है फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, उसकी शादी हुई किसी से, वैसे तो उसको भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, राइट। लेकिन मान लीजिए घर में कोई लोग हैं, परिवार में हैं, कॉलेज में हैं, एक भाई है, मतलब मेल है, क्या उसे सबको बहन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? क्या उसको हर किसी को लस्ट की दृष्टि से देखना चाहिए? जो आज दुनिया की हालत है, आप देखिए दुनिया कितना नेगेटिव में जा रही है। क्यों कलयुग हो गया है, क्यों सेफ नहीं है कोई भी? इसी कारण से तो हमें अपनी दृष्टि को प्योर करना है। लस्ट, खासकर लस्ट को अंदर से निकालना है बिल्कुल। जितनी सफाई करेंगे अंदर, आप देखेंगे उतना ही टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से हम मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। विकार ही दुख का कारण है। दुखों से बचना है, अंदर के विकारों को दूर करना है। जब तक अंदर के विकारों को दूर नहीं किया, शांति, खुशी, सुख अनुभव नहीं हो सकता। टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। तो इस अभ्यास को हमें बहुत बहुत पक्का करना है। जो इस अभ्यास को बहुत पक्का करेंगे वो अपने से प्रॉमिस करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।